इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसे देखकर आपको क्या लगता है कि इस मासूम से लड़के को नींद के लिए किसी मुलायम गद्दे की, या किसी रेशमी चादर की, या किसी एसी या पंखे की, या किसी नींद की गोली की जरूरत होगी? नहीं ना। मैं इस लड़के को अपनी ऑफिस की खिड़की से रोज देखा करती हूँ। ये लड़का हमारे ऑफिस के सामने की ओर बैठकर रोज जूते पॉलिश किया करता है। मैं उसे बार बार खिड़की में से देखा करती हूँ। शाम को उसका पियक्कड़ बाप आकर उसे मार के उसके सारे पैसे छीनकर चला जाता है। वो रोता रहता है और वहीं रोते रोते उस पत्थर पे सिर रखकर सो जाता है। मुझे उस मासूम से चेहरे पर बड़ी दया आती है। मैं रोज सुबह ऑफिस आते समय उसके लिए बिस्किट लाती हूँ और दोपहर में वड़ा पाव और शाम को कभी कभी सैंडविच दे देती हूँ। वो खुश होकर खा लेता है और मुझे थैंक यू दीदी कहता है। मुझे भी एक अपनापन सा लगता है उससे, इसलिए मैं उसे मुन्ना कहकर बुलाती हूँ। मुन्ना बातों बातों में मेरे जूते भी पॉलिश कर लिया करता है और मुझसे पैसे भी नहीं लेता, मगर मैं जबरदस्ती उसको पैसे दे ही देती हूँ, ये कहकर कि अपनी मेहनत का पैसा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और वो मुस्कुराता रहता है। मैंने उससे एक बार पूछा कि क्या तेरा मन नहीं करता दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाकर के पढ़ने का? जी दीदी, मन तो बहुत करता है स्कूल जाने का, मगर मुझे मेरे काम से फुर्सत कहाँ। अगर मैं स्कूल चला गया तो यहाँ सबके जूते पॉलिश कौन करेगा? ये सोच मैंने अपना इरादा बदल दिया। मगर हाँ, देखना दीदी, मैं भी आप ही की तरह एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और आपके साथ ही शादी करूंगा और आपको रोज बड़ा पाव खिलाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ जाती और मैं उससे कहती कि उसके लिए पहले तू बड़ा तो हो जा। और वो मुस्कुराकर कहता कि वो तो मैं हो ही जाऊंगा, आप देखती रहना दीदी। मैं हंसकर अपने हाथों से उसके बालों को बिखेरते हुए उससे कहती कि मुझे दीदी भी कहता है और मुझसे शादी की बात भी करता है। तू ना सच में पागल है। मुन्ना अपने कान पकड़कर कहता है, सॉरी दीदी। फिर एक दिन मुझे ऑफिस के काम से 5 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। वो 5 दिन मुझे मुन्ने की और उसकी नादानी भरी बात रोज याद आ जाया करती। 5 दिन बाद जब मैं अपना काम खत्म करके ऑफिस पहुंची, तब मैंने अपनी कार में से उतरते हुए देखा कि मुन्ना हमारे ऑफिस के सामने जहां रोज बैठता था, वहां कुछ लोगों की भीड़ जमा हुई थी। मैं भागती हुई पहले उधर गई। सबको हटाकर मैंने देखा तो मेरी सांसें ही रुकने लगी। मुन्ना जमीन पर लेटा हुआ था, उसके सिर से खून भी बह रहा था और उसका पियक्कड़ बाप उसकी जेब में से रुपए निकाल रहा था। मैंने गुस्से से उसके बाप को धक्का लगाया। फिर मैं मुन्ने को उठाकर डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर को कहा कि जरा देखिए इसे क्या हो गया है। ये अपनी आंखें नहीं खोल रहा और कुछ बोलता भी नहीं। डॉक्टर ने मुन्ना को चेक करके बताया कि आपने इसे यहाँ लाने में थोड़ी देर कर दी है। ही इज नो मोर, और लगता है इसने कुछ दिनों से कुछ खाया नहीं।